मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया कि छपरा में घटनाएं ज़रूर ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि अब तक के लिए पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के, पुलिस डिपार्टमेंट एक्साइज विभाग के 2016 से अब तक 230 लोगों से ज़्यादा बर्खास्तगियाँ की गई हैं, जो कि भी मेरे ख्याल से किसी डिपार्टमेंट में नहीं किया है। उनके संपत्ति को बेच करके जो विक्टिम के फैमिली है उनको मुआवजा की बात कही गई है। मुआवजा की बात स्ट्रेट अवे नहीं कही गई है कि उन्हें सरकार मुआवजा देगी। और ये जब एक्ट पास हो रहा था तो सभी दलों ने, भाजपा सहित सभी दलों ने, या जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं या कांग्रेस पार्टी है, सभी ने इसे सर्वसम्मति से पास किया। 2016 में जो दिया गया कंपनसेशन वो किस आधार पर दिया जाता है? 2016 का जो भी कंपनसेशन की बात थी उसमें इस राइडर के साथ था कि वो जो अक्यूज्ड हैं, व्यक्ति हैं, उनके पास से रिकवरी हो, इस आधार पर एक उसमें राइडर था, समझे? तो कोई वो अपना कंपनसेशन की प्रक्रिया और रिकवरी की प्रक्रिया, जो रिकवरी की प्रक्रिया थी वो गोपालगंज जिला कर रहा है या करेगा। लेकिन पहले तो दे दिया गया था सर। नहीं, तो ये कंपनसेशन का वो एक रिलीफ मेजर था, लेकिन कंपनसेशन का नहीं था कोई, क्योंकि कंपनसेशन में वर्तमान में ऐसी कोई अभी सोच नहीं है सरकार। भीतर में भी मांग हुआ, बाहर भी होगा, सदन पर भी हुआ, सड़क में भी होगा, और आज तो आपको देखने को मिला होगा कि उनके गठबंधन के लोग भी मांग कर रहे हैं। तो मैं पुनः इस सरकार से कहना चाहूँगा कि आप काले पट्टी बांधकर न देखें, आप चश्मा लगा करके देखें। आँख अगर खराब हो चुका है, ये 1-2 लोग नहीं मरे हैं, 200 से ऊपर लोग मरे हैं। आपके आंकड़े विफल हैं, आंकड़ा गलत है। आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन गरीबों को धमकाया जाता है, कहा जाता है कि तुम कहो कि हम ठंडा से मर गए हैं और बाहर जाके इलाज का नहीं अगर कराओगे तो तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। एक बड़ी त्रासदी है, हादसा है, ट्रेजरी है, इसको हम सब लोग मांग कर रहे हैं। और नियमावली 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस महागठबंधन की सरकार में कानून बना था कि मुआवजा का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और सदन के अंदर आज भी इस विषय पर हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। शराबबंदी कानून है, यहाँ पर शराब नहीं बिकेगा तो मुआवजा कैसे मिलेगा? शराबबंदी कानून है, नियम है, कानून तो आप ही ने बनाया है ना, वो कानून को फिर बंद कर दीजिए, आप कानून को बंद कर दीजिए। और इस कानून शराब जो बिक रहे हैं, आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग टीवी में देख रहे थे किसी चैनल में कि आज भी वहाँ जो रेडियस जो घटना घटा है उसके अगल बगल 20-25 किलोमीटर के रेंज में लगभग 60,000 लीटर अवैध दारू, शराब, जहरीली शराब प्राप्त हुआ। यानी बड़े सिंडिकेट इसमें काम कर रहे हैं। सवाल अभी मुआवजा का नहीं है ना, सवाल है कि आपके ऐसे युवाओं को रोजगार कब देगी देश के प्रधानमंत्री। अभी सवाल ये है, ये मुआवजा और इसमें कह करके और जनता को भ्रमित करने की प्रयास नहीं किया जाए। देश के नौजवानों ने वोटिंग किया था नौकरियों के नाम पे, रोजगार के नाम पे। उसके लिए इन्होंने जो इतने वर्षों से सरकार चलाया, कितने व्यक्तियों को इन्होंने नौजवानों को नौकरी दे दिया, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इतनी बड़ी सदन है, सरकार तो 1 लाख रुपया का प्रावधान है ना। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि नेगेटिविटी को छोड़ करके ये जो 1 लाख रुपया दिया जाता है ना शराब बेचने वाले को कि मत बेचो, इसका प्रचार प्रसार आप करा दीजिए। और यह प्रचार प्रसार सुशील मोदी जी को जिम्मेवारी दीजिए। इसका प्रचार प्रसार जो 1 लाख रुपये उन्हीं के समय ये बना था, तो ये 1 लाख रुपया कैसे मिलेगा, ये भाजपा के सभी साथियों से पूछिए कि क्या ये 1 लाख रुपया जो शराब बेचने वाले को दिया जाता है, इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सवाल उनसे पूछिए। जो मरे हैं उनको मुआवजा को लेकर सरकार कोई भाई, हम तो 1 लाख रुपया की व्यवस्था रखे ही है ना। 1 लाख रुपया की शराब नहीं बेचिए, हम रोजगार का ऑलरेडी 1 लाख रुपया हम देने को तैयार हैं। पीने से जो मरे हैं, हम पिछला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि सुशील मोदी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री, कितने शराब पीने वालों को मुआवजा दी गई उनके रीजन में। इसका आंकड़ा हमें दे दें, हम मुआवजा दे दें।